तो आइए जानते हैं नाग पंचमी 2023 कब और क्यों मनाई जाती है। जानते हैं उसकी पौराणिक कथा और महत्व। प्राचीन समय से ही नाग देवता का पूजन होता आ रहा है। भगवान श्री विष्णु की शैया और भगवान शिव के गले का आभूषण भी नाग ही है। वहीं भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण का भी कालिया नाग से संबंध है। आगे जानिए उस कथा के बारे में। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए और उसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन खुदाई जैसे कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन लोगों के द्वारा व्रत भी किया जाता है। इस त्योहार का व्रत लिंग वशिष्ठ नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार रख सकता है। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और ऋषि कश्यप की कद्रु नाम की पत्नी से नागों की रचना हुई थी। पुराणों के अनुसार दिव्य और मोम दो प्रकार के नाग होते हैं, जिसमें मोम उन नागों को कहा जाता है जो कि पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और इनकी 80 तरह की श्रेणियां होती हैं। वहीं दिव्य नाग ऐसे नाग होते हैं जिनसे ये पृथ्वी चल रही है। यदि ये क्रोधित हो जाए तो अपनी दृष्टि मात्र से ही पूरे संसार को ये नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। इनके विष का कोई भी तोड़ नहीं है। सभी नागों में 8 नाग ऐसे हैं जिनको सभी से श्रेष्ठ माना गया है और इन नागों को दो दो करके 4 श्रेणियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया है। इन नागों के नाम इस प्रकार से हैं और भगवान शिव के भी 108 नाम थे। अनंत नाग, कुलिक नाग, वासुकी नाग, शंखपाल नाग, तक्षक नाग, महापद्म नाग, पदम नाग, ककोटक नाग। आगे जानिए 2023 में नाग पंचमी कब है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का उत्सव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के समय आने वाली पंचमी के दिन आता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नाग देवता को पंचमी तिथि का स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन भारत में कुछ राज्यों में चैत्र एवं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी नाग पंचमी की तरह या नाग पंचमी मानकर मनाया जाता है। आगे जानिए नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। नाग पंचमी का दिन नाग देवता जी को समर्पित होता है और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए इस दिन को मनाया जाता है। काल सर्प दोष कई प्रकार का होता है, लेकिन इस दोष के बुरे प्रभाव से मनुष्य जीवन में बाधाएं आती हैं। इस दोष से मुक्त होने के लिए ज्योतिषी इस दिन को श्रेष्ठ बताते हैं और इसी कारण सर इस दोष से पीड़ित व्यक्ति इस दिन को विशेष पूजा करके इस दिन को मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराया था। उनकी विजय के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। आगे सुनिए नाग पंचमी की पौराणिक कथा। इस दिन से प्रचलित कई कथाएं हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक किसान की एक बेटी और 2 बेटे थे। वो किसान खेती करके अपना घर चलाता था। एक बार जब वो हल जोत रहा था तो गलती से उसने नागिन के 3 बच्चों को मार दिया। नागिन ने जब अपने बच्चों को मृत पाया तो वो बहुत दुखी हुई। तब नागिन ने अपने बच्चों की हत्या का बदला लेने की ठान ली। नागिन ने रात के समय किसान की पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भी नागिन का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो बच्ची को डसने के लिए निकल गई। नागिन को आते देख उस कन्या ने दूध से कटोरे को भरकर नागिन के सामने रख दिया। कन्या नागिन से गलती से हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, जिससे नागिन ने प्रसन्न होकर किसान को क्षमा कर दिया और उसके बेटे और उसकी पत्नी को पुनः जीवन दान दिया। कई प्रचलित कहानियों में से ये भी एक कहानी थी।